हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम चंद्रमोहन है। मैं आपके लिए मैथ की क्लासेस लेकर आया हूँ। इसमें हम 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड को टारगेट करेंगे। ये क्लासें अभी जो इस टाइम हो रही है, ये 10वीं क्लास के लिए है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा त्रिकोणमिति फलन, यानी त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक वो प्रश्नावली त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति को हम पढ़ते हैं। ठीक, त्रिकोणमिति जो अपनी प्रश्नावली है, इसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज त्रिभुज पता होना चाहिए। देखिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये वाला एंगल 90 डिग्री। ठीक है, इसको मैं यहाँ ना लिख के, ये इसका सिंबल ही 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जैसे कि ये माना हमने ए, ये हमने माना बी, ये हमने माना सी। ठीक है, अब ये वाली होती है लंबाई, ये वाला होता है आधार। ठीक है, ये वाला होता है कर्ण। ठीक है, इसको कर्ण को हम कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश के टर्म पे जाए तो इसको मान लिया हमने एल, इसको मान लिया हमने बी, और इसके हमने मान लिया हाइपोटेन्यूज। अब जो हमारा साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, ये 10वीं क्लास का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास छह फलन होते हैं, यानी छह फंक्शन होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा। तो हम सबसे पहले साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका लंब बटे इसका कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कर्ण को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, या फिर जैसे कि एल, ये लिख दिया लंब, और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या होता है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास ये देखिए, आधार बटे कर्ण। ठीक है, कोस थीटा के बाद टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास में, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टेन थीटा के बाद कोट थीटा, ये हमारे पास आ गया कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, चार फंक्शन हो गए हमारे पास। अब दो दो जो बच गए वो होते हैं हमारे पास में, एक होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे लंब। अब हमारे पास आता है सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, हमारे पास आधार बटे आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे कर्ण नहीं, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है। देखिए, सूत्र भी सेम ही है ना। जो कोस थीटा होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है। अब एक चीज आगे की जो बात हम करते हैं इसमें ही देखने को मिलेगी क्या, ये आपका आपके पास में ये है, आप इनको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब एक दूसरी जो बात है वो यहाँ पर इस तरीके से है कि मैंने बोला क्या,
कि जो हमारे पास साइन थीटा आया वो आया था लंब बटे कर्ण, यानी कि के लिख दीजिए, हाइपोटेन्यूज लिख दीजिए, एच लिख दीजिए, या मैं भी हिंदी में लिख देता हूँ लंब बटे कर्ण। ठीक है, अच्छा जी, लंब बटे कर्ण आ गया। और कोसेक थीटा क्या आया था अपने पास में? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आया था अपने पास में, कोसेक थीटा था कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, उल्टे हैं तो हम इनमें रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन क्या होता है कि जो साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन में कोसेक थीटा का जस्ट अपोजिट, यानी कि उल्टा होता है। तो यहां से हमारे पास एक बात निकल कर आती है कि साइन थीटा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मान लीजिए इसके नीचे एक लगाया अपन ने, एक से एक गुणा हुआ कोस थीटा से, कोसेक थीटा से साइन थीटा गुणा हुआ, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है। अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो तो हमारे पास क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, इसी इसी तरह जो हमारे पास सेक थीटा होता है, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? वो हमारे पास होता है बटे आधार बटे कर्ण। ठीक है, और क्या बोलते हैं, सेक थीटा हो गया, और सॉरी ये तो नहीं, गलती 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 कर दी हमने। गलती क्या कर दी कि जो सेक थीटा नहीं होता, ये होता है हमारे पास कॉस थीटा, है ना। और जो सेक थीटा होता है वो इसका उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार। तो यहां से भी हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है, वो क्या आ रहा है कि कोसेक थीटा 1 अपॉन में सेक थीटा। इसको आगे सोल्व करते हैं तो देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरीके से एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ कि वीडियो पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ जी, अब वीडियो पूरा आ रहा है। मेरे को लगा ही था कि शायद वीडियो पूरा नहीं आ रहा होगा, तो अब वीडियो पूरा आ गया है ना। तो इस तरीके से ये होता है। इसी तरह जो हमारे पास एक दूसरा फंक्शन होता है वो होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे, हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, ये इंग्लिश में बरबर जी में लंब आ जाता है, लंब बटे आधार। ठीक है, और कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा, कोट थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो यहां से हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोट थीटा। तो टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास तीन बातें निकल कर आती है। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन होते हैं, साइन कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, टेन कोट का उल्टा होता है। ठीक है, तो आप इन बातों को यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इससे आगे के लिए चलते हैं। वापस से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, हमारे पास त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं, 10वीं क्लास का चैप्टर है। इसमें त्रिकोणमिति के 6 फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा
और कोट थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। ये साइन कोसेक का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा, टेन कोट का उल्टा, ये सारे हमारे पास होते हैं। जब हम इन सारे को यहाँ पर एक साथ रखते हैं, मतलब कि उल्टे रखते हैं, तो हमारे पास आता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, और टेन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आते हैं। अब आगे की बातें करते हैं। जैसे कि देखिए आगे क्या है, अगर वीडियो मतलब कि देखिए अब यहाँ पर तो लगातार चलना पड़ेगा, आप वीडियो को पॉज करके और इन सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम जो आगे पढ़ते हैं वो बताते हैं हम आपको। तो हाँ, देखिए जैसे कि क्वेश्चन है अभी जो अपन ने पढ़ा है ना, इसी किसी समकोण त्रिभुज का त्रिभुज की लंबाई बराबर 4 मीटर, ठीक है, तथा ऊंचा आधार 3 मीटर हो, तो त्रिकोण मिति के सभी फलन ज्ञात करें तथा एंगल यानी कि एंगल यानी कि बी इक्वल टू 90 डिग्री हो। ये बात बताओ, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी एंगल 90 डिग्री है, जिसकी लंबाई 4 मीटर है, आधार 3 मीटर है, तो त्रिकोणमिति से सभी फलन हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। या तो समकोण त्रिभुज बनाइए, या फिर अपन ने जो अभी साइन थीटा कोस थीटा के फॉर्मूले मतलब कि तरीके बताए थे कि क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इस तरीके से बताया था, या तो वो करीजिए, नहीं तो एक तरीका और है कि हम मान लीजिए ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये 90 डिग्री है, तो उसमें बोला है बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, त्रिभुज है समकोण, इसकी लंबाई 4 मीटर, आधार 3 मीटर, तो ये वाला जो मान आएगा, ये वाला मान कैसा आएगा, पाइथागोरस प्रमेय होती है अपने पास। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, वो क्या होती है अपने पास में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। देखिए कर्ण अपने पास कितने, कर्ण तो हमें ज्ञात करना है, लंब कितना है हमारे पास में 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ये होता है हमारे पास में कर्ण का
स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण क्या आता है, स्क्वायर हटाया और ये दोनों मैंने ऐड किए तो 25, और 25 का जो रूट आता है वो आता है 5। तो यहाँ से हमारे पास कर्ण की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बना है, उसमें 4 हमको लंब दिया, आधार 3 दिया और पाइथागोरस प्रमेय लगाई, तो हमारे पास कर्ण हमने निकाल लिया, ये आ गया 5। ठीक है, कर्ण निकाल लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिकोणमिति के सभी फलन ज्ञात करें। सभी फलन ज्ञात करने, तो इसके लिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, आपको उतार मतलब लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके ये चीजें लिख सकते हैं। ठीक, ये मैंने रफ किया। जैसे मेरे पास कर्ण की वैल्यू आ गई, आधार और लंबाई प्रश्न में दिया हुआ था। अब देखिए त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, हमारे पास होता है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पर लंब हमारे पास कितना है, 4, कर्ण हमारे पास कितना है, 5, यानी कि साइन थीटा का मान क्या हो गया, 4/5। साइन थीटा के बाद आता है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे पास, 3, कर्ण कितना है, 5। ठीक है, इसी तरह टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारे पास कितने, लंब बटे आधार। लंब हमारे पास कितना है, 4, आधार कितना है, 3। टेन हो गया, टेन के बाद आता है कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। ये हमारे पास आधार बटे लंब, ये हो गया 3/4। 4 फंक्शन आ गए। अब लास्ट के 2 और निकाल लेते हैं। कॉस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है अपने पास में, कर्ण बटे लंब। और कर्ण क्या होता है हमारे पास, कर्ण आया 5 और लंब कितना आया अपने पास में, 4। इसी तरीके से सेक थीटा ने सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है अपने पास में कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना आया अपने पास में, कर्ण आया अपने पास में 5 और आधार कितना आया, 3। तो इस तरीके से बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने ये याद कर लिए। ओनली फॉर एक कर्ण निकालने से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास आ गए, क्योंकि उसने हमको लंब दिया ही हुआ था, आधार दिया ही हुआ था। हमने उसके लिए सबसे पहले कर्ण निकाला, कर्ण निकालने के बाद साइन थीटा, साइन थीटा लगाया। साइन थीटा होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण, तो 4/5। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो 3/5। ये आ गया आधार, आधार बटे कर्ण, तो ये 3/5। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार यानी कि 4/3। और थीटा होता है हमारे पास आधार बटे लंब, आधार होता है 3 और ये होता है 4। ठीक है, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण होता है हमारे पास 5 और लंब होता है हमारे पास में 4। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, तो 5/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं अपने जो 10th की बुक में है, तो उन एक एक क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और मैं सभी एक एक क्वेश्चनों का यहीं पर आपको सोल्व कराऊंगा, समझाऊंगा अच्छे से अच्छे तरीके से, बेस्ट से बेस्ट तरीके से। और मैं एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से सोल्व कराने की कोशिश करूंगा, है ना। जिससे क्या है कि अगर आप एक तरीका भूल जाओ तो दूसरा तरीका याद हो, तो आप उससे भी सोल्व करोगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ से नोट डाउन करिए, मैं इसको रफ करता हूँ। आप वीडियो पॉज करके इसको उतार लेना।
तो क्वेश्चन देता हूं मैं एक और। हम्म, हाँ जी। तो अपने पास क्वेश्चन ये है कि किसी, अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो मेरे पास है, आपकी बुक के क्वेश्चन नहीं करा रहा, पर कल से, कल जो वीडियो आएगी उसमें आपके बुक के ही क्वेश्चन होंगे, बुक से ही, बुक के ही सारे रिलेटिव क्वेश्चन होंगे। लेकिन ये भी बुक से ही रिलेटेड क्वेश्चन होगा। देख लीजिएगा आप, त्रिकोण मिति, किसी त्रिकोण मिति फलन में साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, क्या बोलते हैं उससे, 4/3। तो कोसेक थीटा तथा साइन थीटा में क्या संबंध होगा। ठीक है, देखिए हमारे पास साइन थीटा दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी त्रिकोणमिति फलन में साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो कोसेक थीटा तथा साइन थीटा में क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा। तो देखिए, ये जो बात अभी मैंने शुरू में बताई थी, शुरू में, तो ये इससे रिलेटेड करती है। देखिए हमारे पास कोई फलन है और वो साइन थीटा का मान क्या दे रखा है हमको, साइन थीटा का मान दे रखा है 4/3, 4/3। साइन थीटा होता क्या है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और संबंध, दूसरा फंक्शन क्या है, कोसेक थीटा। देखिए कोस एक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा जस्ट साइन थीटा का उल्टा होता है। ये बात मैंने अभी आपको शुरू में बताई थी। जैसे कि कोसेक थीटा क्या है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो यहां से हम लंब का देखिए, ये लंब की वैल्यू 4, ये कर्ण की वैल्यू 3, तो यहाँ पर कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो एक दूसरे के उल्टे हो गए। लेकिन एक जो बात हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी क्या, ये पढ़ी थी कि साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा। शुरू में जब मैंने आपको साइन थीटा कॉस थीटा बताया था कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, तो उसको, तो देखिए यहाँ से साइन, साइन थीटा इंटू, यहाँ पर इसके नीचे मैंने एक एक लगाया, तो क्रॉस मल्टीपल लगाया, एक से एक हो जाएगा, और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए संबंध तो ये आ गया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या संबंध होता है, साइन इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन ये 1 एक्चुअल में मतलब कि होता है या नहीं होता, उस बात का भी हम निकाल लेते हैं। देखिए साइन थीटा का मान क्या अपने पास में, ये रहा, साइन थीटा का मान क्या है 4/3, कोसेक थीटा का मान क्या है 3/4, और बराबर में एक चल रहा है। जैसे कि LHS हमने यहाँ पर लिख सकते हैं, ये LHS वाली साइड। देखिए 3 से ये 3 कट गया, 4 से ये 4 गया, तो कितना आ गया 1 इज इक्वल टू 1। मतलब कि जो हमने संबंध निकाला था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1, तो वो 1 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके का सवाल है। आप इसको नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं, एक देख लीजिए।
मैं इसको रफ करता हूँ। अब हम क्वेश्चन देखते हैं एक और। हम्म, हम्म, हाँ, देखिए किसी समकोण त्रिभुज में एंगल ए बराबर 90 डिग्री हो तथा उसका आधार बराबर 9 मीटर तथा कर्ण कर्ण बराबर 49 मीटर हो तो उस त्रिभुज की लंबाई ज्ञात करें तथा साइन कॉस व टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा व टेन थीटा ज्ञात करें। ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज में एंगल बी बराबर 90 डिग्री तथा उसका आधार 9 मीटर हो तथा कर्ण 49 मीटर हो तो उस त्रिभुज की लंबाई ज्ञात करें। उस त्रिभुज की लंबाई ज्ञात करें, तो लंबाई ज्ञात करें तथा साइन थीटा कोस थीटा व टेन थीटा भी ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। आप ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए दो तरीके, या तो हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज से सोल्व कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसमें हम एंगल को ए बराबर 90 डिग्री बिठाएंगे, आधार हमारे पास 9 है और 49 हमारे पास ये है। या हम दूसरे तरीके से देखें, हमने पहले इस तरीके से करते हैं, ये वाला तरीका। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये एंगल ए हो गया। ठीक है, ए हो गया, यहाँ पे बी दे दिया मैंने, यहाँ दे दिया सी, ये वाला 90 डिग्री। आधार कितना है हमारे पास में, 9 मीटर। कर्ण कितना है, 49 मीटर। एक तो ये लेंथ ज्ञात करनी है अपन को। अब ये लेंथ कैसे ज्ञात करेंगे, वही हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए ये वाला तो हो गया हमारे पास में कर्ण, ये हो गया आधार, और ये लंब, तो ये लंब ज्ञात करना है, ये जो हमको दिया हुआ है, मतलब जो हमको ज्ञात करना है, और ये दो चीज हमको दी हुई है। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस कर्ण को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कर्ण का मान कितना, 49 यानी 49 का स्क्वायर। आधार लंब का मान निकालना है, प्लस आधार, आधार कितना है अपने पास में, आधार है अपने पास में, ये हो गया 9 का स्क्वायर। ठीक है, मेरे को ये निकालना है, मैं इसको यहीं रखता हूँ लंब को, तो लंब मैंने जैसे कि यहाँ रख लिया।
ठीक है। अब ये कितना है, कर्ण का 49 का स्क्वायर माइनस आधार का 9 का स्क्वायर, ये संख्या इधर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी भाई। ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, 49 का स्क्वायर करते हैं और उसमें से 81 मतलब 9 का स्क्वायर घटा देंगे। ठीक है। 49 का स्क्वायर क्या होगा, जैसे कि देखिए यहाँ साइड में करते हैं 49 इंटू 49। ठीक है। 49 इंटू 49 क्या होता है, हम इसको 50 50 यानी 50 माइनस 1, 50 माइनस 1। ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं 49 को 50 माइनस 1, 50 माइनस 1। तो यहाँ से क्या होगा, हम जानते हैं कि ये किसका सूत्र बन जाता है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। सॉरी, ये तो जो मिल के सूत्र बनता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। ठीक है। लेकिन हम इसको ना करके नॉर्मली करते हैं। देखिए जैसे इसको किया हमने 9 को 9 नम 81, 81 का आ गया 1, 8 आ गया, 9 चौके 36, 36 और 8 कितने होते हैं हमारे पास में, ये होता है हमारे पास में 36 और 8 44, तो ये आ गया 44। ठीक है। अब 4 नम 36, ये आ गया 6, 3 हासिल, 4 चौके 16, 16 और 3, 16 और 3 19, ये हो गया हमारे पास में 19, यानी कि 1049 बस, 6 और 4 0, 10 आ गया तो ये आ गया, 9 और 4 13 और 1 14 और 1 ये हो गया 2401। तो ये हो गया हमारे पास में 2401 माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब हम यहाँ से इसको निकालें, हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 1 से 1 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2320, 2320। ठीक है। 2320 किसका स्क्वायर होता है, 2320 एक घटाया ये आ गया। अब लंबा है 2320, 2320 किसका स्क्वायर होता है, तो ये हम देखेंगे 2320, 2320 क्या बोलते हैं 23 इंटू, देखिए 2320 नहीं पता अभी मेरे को, तो मैं क्या करूंगा इसको L इजक्वल टू, यहाँ पे इसको लिख दूंगा L इजक्वल टू 49। एक बार रुकिए वीडियो देखता हूँ, चल भी रही है नहीं चल, हाँ तो वीडियो सही तरह चल रही है। ठीक है। तो 2320 का हमने निकाला, जैसे कि 2320 का कोई रूट होता नहीं है तो हमने इसको सीधा रूट लिख दिया 2320 को। ठीक है। ये हमारे पास निकल गए। अब हम क्या करते हैं, इन सब ये हमने निकाल लिया, लंब का मान आ गया रूट में 2320। ठीक है। तो इनको मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ, ये मैंने रफ किया, रफ किया। उसके बाद साइन थीटा कोस थीटा निकालना है। देखिए साइन थीटा क्या होता है अपने पास में, साइन थीटा होता है लंब बटे टर्न। ठीक है। लंब हमारे पास क्या है रूट में 2320, टर्न क्या है, टर्न हमारे पास है 49। ठीक है। इसके बाद आया कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है। आधार बटे कर्ण, आधार क्या है अपने, आधार आधार है अपने पास में 9। ठीक है। और कर्ण कितना है 49। एक लास्ट फंक्शन निकालना, वो अपने पास है टेन थीटा। टेन थीटा कितना है, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, सूर्य लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या होता है, लंब हो गया अपने पास में रूट 2320 बटे में आधार, आधार कितना आ गया 9। तो ये हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा के मान आ गए। ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज फर्स्ट सेशन है तो आप इन चीजों को देख लीजिएगा। एक बार और बता देता हूँ, किसी समकोण त्रिभुज में एंगल
ए बराबर 90 डिग्री हो तथा उसका आधार 9 मीटर, कर्ण 49 मीटर हो तो उस त्रिभुज की लंबाई ज्ञात करें तथा साइन थीटा cos थीटा व टेन थीटा भी ज्ञात करें। तो हमारे पास हमने समकोण त्रिभुज बनाया पहले, उसमें आधार हमारे पास 9 मीटर दिया हुआ था, कर्ण 49 मीटर था और एंगल ए 90 डिग्री था। तो हमने सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाई, वहां से हमने लंबाई का मान निकाला, लंबाई आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने साइन थीटा कोस थीटा हमको जो दिए पूछने थे वो हम साइन थीटा का मान रखा, लंबाई का मान साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण जो रूट 2320 बटे 49, कोस थीटा आधार बटे कर्ण 9 बटे 49, टेन थीटा लंब बटे आधार 2320 बटे 49। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक है। ये आपकी फर्स्ट क्लास थी इसलिए नॉर्मली इतना ही रखते हैं। कल अब जो आगे भी जो क्लास होंगी वो आपके एक तो बुक के क्वेश्चनों पे होगी, सारे क्वेश्चन यहीं पे डिस्कस किए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को मैं यहीं डिस्क्राइब करूंगा, आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है क्या नहीं। और आप बेफिक्र रहिए, आपको इस इस सेशन को मतलब यहाँ देखने के अलावा मैं बोल रहा हूँ 1 रुपये भी ट्यूशन वाले को देने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी ट्यूशन मत लगाओ। और खासकर भाई गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी बच्चे हैं ना उनके लिए क्लासेस बहुत बेनिफिट है, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो मेरे को पता है उस टाइम पे मैंने क्या दिक्कतें झेली थी, क्योंकि हमको घर वाले पढ़ाते थे, वही बड़ी बात है। पढ़ाने के बाद वो हमको ट्यूशन पे भेजे तो उसके लिए भी उनको रुपए चाहिए। और आज की महंगाई कितनी हो रही है आप देख ही रही हो, क्योंकि ट्यूशन वालों भी भाई वो भी एक सब्जेक्ट का मतलब कि पूरा 2,500-3,000 रुपये तो चार्ज करता है। ये 2,500-3,000 तो हमारे टाइम पे करता था भाई, हमने भी नहीं किया था ट्यूशन, सेल्फ भी पढ़े थे। तो आपके लिए मैं ये क्लासेस लेके आ रहा हूँ, खासकर गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों के लिए तो मैं बेनिफिट दे के ही जाऊंगा। पूरा 10वीं का बुक यहाँ पर सोल्व करा के दिखाऊंगा बोर्ड पे, सारे एक एक क्वेश्चनों को। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। आप अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए आए तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने सारे दोस्तों जो 9वीं 10वीं में है और 12वीं, क्योंकि उनके लिए भी क्लासेस आएगी, उनको शेयर करना। बेफिक्र रहिए, आपका भाई यहाँ पर खड़ा है आपके लिए, आपको सारी चीजें यहाँ पर कराएगा, इस बोर्ड पर कराएगा, टेंशन मत लीजिए आप किसी भी चीज की। ओके, थैंक यू।